जिन्होंने अपनी पहली फिल्म से उनके तमाम चाहने वालों को बेताब कर दिया। दूसरे वो जिन्होंने हम सभी युवाओं को खुद के लिए, अपने सपनों के लिए बागी होना सिखाया। और तीसरे वो जिन्होंने ये सिखाया कि किरदार कवि का ही क्यों ना हो, उसे इतनी शिद्दत से आप कीजिए कि जब भी उस फिल्म का जिक्र हो, आपका जिक्र जरूर हो। नमस्कार, बहुत स्वागत है आपका। आपके साथ मैं हूं रंजना सिंह राठौड़। मेरे साथ आज ऐसी ही तिकड़ी मौजूद है जो आपको अपनी आने वाली नई फिल्म से एंटरटेनमेंट का ट्रिपल धमाल तो देगी ही, लेकिन बहुत कुछ सिखाएगी। सनी जी, बहुत स्वागत है आपका। रणदीप, आपका भी बहुत स्वागत है। विनीत, आपका भी बहुत स्वागत है। जैसा कि मैंने शुरुआत में कहा कि आज तक हम सभी बेताब हैं आपकी पहली फिल्म से आपको देखने के लिए, और काफ़ी देर से बहुत लोग आपका इंतज़ार भी कर रहे हैं। कैसे हैं सर आप? बस ये सोचिए कि गदर 2 आ गई और उसके बाद तो अभी मैं ढेर सारी फिल्में कर रहा हूँ। बीच में थोड़ा गैप रहा। वो गैप क्यों रहा उसके बारे में कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। वेट इज़ वर्थ वेटिंग। हाँ, बस कैरी ऑन वर्किंग, कैरी ऑन डूइंग थिंग्स। पता नहीं था गैप इतना लंबा रहेगा, लेकिन जब गदर आई तो पता चल गया गैप था, और अब मैं गैप से बाहर आ गया हूँ। और हम सभी को देखकर बहुत ही अच्छा लग रहा है, क्योंकि वो जो ओजी फिल्म्स हुआ करती थी और वो जो किरदार होते थे रणदीप, जिसका जिक्र हालांकि बाद में एक महत्वपूर्ण सवाल मैं आपसे ज़रूर करना चाहूँगी, क्योंकि न्यू एज जनरेशन की जब बात होती है तो आपका नाम एक आर्टिस्ट के तौर पर एक्टर से ज़्यादा आता है। लेकिन किस तरीके से, खासतौर पर जाट फिल्म आपकी आ रही है, मैं आपसे जानूँ क्योंकि आप तो हरियाणवी जाट हैं ही, तो कैसे हम इसको देख रहे हैं, क्या खास देखने को मिलेगा इसमें? देखने को मिलेगा एक जाट सिर्फ एक टाइटल नहीं है, जाट एक इमोशन होता है। जाट की अगर आप फुल फॉर्म देखें तो जस्टिस, एक्शन, ट्रूथ। तो एक फीलिंग होती है जाट होना या जाट पना जिसको बोलते हैं, जो कि इस पिक्चर में आपको दिखेगा। और इसमें मेरे को शुरू में ये खेद था कि मैं जाट नाम की पिक्चर में जाट नहीं हूँ, राणा तुंगा हूँ, पर वो खेद भी मेरा जल्दी ही दूर हो गया और मुझे एक बहुत बड़ी और बढ़िया, रोमांचक, एंटरटेनिंग पिक्चर में काम करने का मौका मिला, और वो भी हमारे आइडल जो रह चुके हैं एक्शन हीरो और हैं सनी पाजी के साथ। एंड सच ए बिग प्रोडक्शन हाउस, सच ए ग्रेट स्टोरी, सच ए इंटरेस्टिंग डायरेक्टर जिसने मुझे तेलुगु में स्क्रिप्ट सुना के मुझे कन्विंस कर दिया। तो I am very, very grateful to be a part of this, and I can't wait for the audience to see the movie on screen. नहीं, जैसा कि रणदीप कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं खामियाजा है कि जाट का किरदार तो मैं नहीं कर पाया। आपको ऐसा कुछ है, या आपका जो इसमें रोल है, मतलब एक रोल हमने आपकी पहली वाली फिल्म का देखा, उसमें आपने लॉयल्टी दिखाई, और इसमें आप खुल के दुश्मनी दिखाएंगे? लॉयल तो इसमें भी है। अच्छा। है ना? अलग लेवल की ही लॉयल्टी है वो। नया है मेरे लिए, कुछ बिल्कुल नया है। हाँ, एक चीज़ मुझे हमेशा से समझती है कि जब आप एक कमर्शियल फिल्म में कोई भी किरदार करते हैं तो उस किरदार को थोड़ा सा मैं अलग तरीके से अप्रोच करता हूँ। कुछ एक एलिमेंट्स ऐड ऑन करने की कोशिश करता हूँ, बिकॉज़ इस तरीके की फिल्में बहुत ज़रूरी है कि किरदार इंटरेस्टिंग हो ताकि वो एंटरटेन कर सके। तो कुछ छोटे छोटे ऐसी चीज़ें खोजता रहता हूँ। तो आप जब फिल्म देखेंगे तो समझेगा कि मैं क्या कह रहा हूँ। बिकॉज़ एक तरीका ये है कि बहुत मैटर ऑफ फैक्ट तरीके से आप किरदार को अप्रोच करें और बहुत लाइफ के एकदम करीब सा है। लेकिन जब एक मास मसाला बड़ी फिल्म आप करते हैं, देयर शुड बी समथिंग, कुछ एलिमेंट्स ऐसे हों जो लोगों को एंटरटेन करें, लोगों को एक हुक दें, किक दें। तो वो कुछ ऐसी चीज़ें हैं इसमें। मेरे किरदार की मैं बात करूँ, बाकी तो बहुत कुछ भरा पड़ा है। विनीत ने कहा मास मसाला, और जब भी मसाले की बात होती है तो साउथ इंडियन फिल्मों का जिक्र आ ही जाता है, फिर चाहे वो उनका एक्शन हो, उनका ग्राफिक्स हो, बहुत सारी चीज़ें जो पोस्ट प्रोडक्शन में आती है। और आपके फिल्म के ट्रेलर में शुरुआत में कहा ही गया है कि 2.5 किलो का हाथ अब तक नॉर्थ ने देख लिया और अब साउथ की बारी है। तो इसको किस तरीके से हम देखें, मतलब क्या इससे समझा जाए? देखिए, बस नॉर्थ और साउथ का मतलब ये नहीं है, मतलब कि जहाँ पर कुछ बुरे लोग हैं तो उनको ताकत दिखानी होती है। अच्छा। और ये फिल्म ही कुछ मैं जैसे हमेशा कहता हूँ कि कहानी हमेशा हमारी फिल्म का हीरो होता है और डायरेक्टर उसका कैप्टन होता है। और ये फिल्म भी मुझे पसंद आई, कहानी पसंद आई, और वहाँ से हमने पूरा इसकी जर्नी शुरू की है। और जो डायरेक्टर हैं
उनका जो क्राफ्ट है और जिस तरह से उन्होंने, जैसे इन्होंने भी कहा कि तेलुगु आती है उनको या थोड़ी सी अंग्रेज़ी टूटी फूटी, और उसमें हम लोगों ने कहानी सुनी थी, लेकिन उसे अच्छी तरह से समझ पाए कि इसमें ये कहना क्या चाह रहे हैं, बहुत इंटरेस्टिंग था। और ट्रेलर भी वही बता रहा है आप लोगों को, जैसे ट्रेलर है हमारी फिल्म भी कुछ उसी तरह से ही है, दूर नहीं है ट्रेलर से। और बस यही उम्मीद रखते हैं कि 10 तारीख को बस 2-3 दिन ही बचे हैं, सबको पसंद है। बिल्कुल, और उम्मीद इसी की जा रही है। वी ऑल आर लुकिंग फॉरवर्ड टू इट। रणदीप, जैसे अभी आपने जिक्र किया कि जाट बनना चाहता था, और एक कहावत भी है कि जाट रे जाट 16 दूनी 8, और इसके कई मायने निकाले जाते हैं। एक तरफ जहाँ पर जाटों के जिद्दीपन से इसको रेफर किया जाता है, तो एक पुरानी प्रचलित कहानी ये भी है कि 16 अंग्रेजों से 2 जाट के लड़के लड़े और 8 को एक ने निपटाया, 8 को एक ने निपटाया। तो यहाँ 2 वर्सेस 1 है। क्या आप फिल्म में निपटा पा रहे हीरो को? ये निपटते हुए देखेंगे या हीरो चारों तारीख? आप ऐसा करो, आप ना सारी पिक्चर की कहानी बता दो, सबको बता दो, अभी खत्म कर दो पिक्चर, देखने की क्या जरूरत है? थोड़ा सा रोमांस बना रहने दो, थोड़ा सा एक इंटरेस्ट, एक सस्पेंस बना रहने दो। जाट वाली वो ज़ील दिखेगी इसमें, मैं ये जानना चाह रही हूँ। अरे बिल्कुल दिखेगी, 16 दूनी 8। हाँ, 16 दूनी 8 के 16 दूनी 108 दिखेगा। लेकिन इसमें हम लोग जाट नहीं। जाट तो इसमें एक ही है। टक्कर दे रहे हैं विलन साहब को सनी जी फिल्म में? टक्कर नहीं होगी तो खेलने का मजा ही नहीं आता ना, लड़ने का मजा जब आता है जब टक्कर। मैं आपसे जानना चाहूंगी, मैं आपके पहले भी कई इंटरव्यूज भी देख रही थी जहाँ पे आपने जिक्र किया है कि किस तरीके से सनी देओल के साथ, ओजी के साथ वर्क करना और कैसा रहा। एक तो आप विलन के किरदार में तो खूब इन्होंने पीटा भी होगा आपको, ऊपर से सीनियर है ये काफ़ी, तो कैसा वो सेट पे कैसा माहौल रहता होगा कि मतलब हम पिट भी रहे हैं, हम हार भी रहे हैं, और हमें फिर भी उस चीज़ को एक्टिवेट करके रखना है, उस मूड में रहना है। पर हम एक्टर हैं, हम थोड़ी ना रियली कर रहे हैं। हम तो सेट पे कैसा आपको लगता था? सनी सर आते थे, एक नर्वसनेस होती होगी, या फिर हाउ डिड ही मेक यू फील देयर? सर ने कभी मतलब इतना बड़ा जो करियर है, 4 दशक से ज़्यादा, और बहुत सारी बड़ी बड़ी फिल्में सर ने दी हैं, तो वो सारा कभी भी हम लोगों के ऊपर हावी नहीं हुआ, क्योंकि ये सर का बड़प्पन है। इन्होंने कभी उस तरीके से, मतलब वो दरवाजे हमेशा खुले थे, तो वो कभी भार मन पे नहीं आने दिया सर ने। तो थैंक्स टू सनी सर फॉर दिस। अदरवाइज़ ये कद का कोई स्टार बहुत आसानी से आपको दूर रख सकता है, लेकिन वो कभी नहीं हुआ। और सेम थिंग रणदीप भाई ने भी कभी भी, मतलब वो भाई वाला ही प्यार दिया, तो वो सेट पे ऐसे ही था। बाकी शूट ऐसे ही होता है जैसे मैच होता है, तो जब तक सीन चल रहा है, मतलब समझिए जब तक मैच चल रहा है, तब तक हम एक दूसरे के पाले में घुस जाने की कोशिश करते हैं, और जब विसिल बज गई तो गले लग जाते हैं। बस ऐसे रोज़ हमारी शूट ऐसे ही होती है। और मुझे लगता है कि तभी शायद महीनों तक लगातार जो हार्डवर्क होती है उसका रियलाइजेशन नहीं होता होगा, और वो बहुत स्मूथली चलता जाता होगा। लेकिन वो जो दौर हमने देखा है, आपकी पहली फिल्म 1983 में जब आई सनी सर, बेताब फिल्म से आपने शुरुआत की, वो दौर था जब किरदार से याद रखा जाता था एक एक्टर को, एक एक्ट्रेस को। कई मशहूर नाम हो गए, हीरो को उनके फिल्मों के नाम से जाना जाने लगा। आज के सिनेमा को कितना बदलते हुए आप देख रहे हैं? आपको लग रहा है कि मेहनत ज़्यादा हो गई है, या बॉक्स ऑफिस के आंकड़े को मेंटेन रखने के लिए वो जो हार्डवर्क है वो और ज़्यादा डालना पड़ता है, या फिर आपको भरोसा है कि नहीं, किरदार में दम है तो सब जगह छा जाएंगे? आई थिंक किरदार में दम होता है, वही सबसे सही, वही ताकत होती है। उसके अलावा तो बाकी चीज़ें एवं ही होती हैं, उससे कुछ होता नहीं है। और ऑब्वियसली जैसे माहौल बदलता रहा है, जैसे ज़माना बदल रहा है, हर आदमी को उसी के हिसाब से चलना पड़ता है, और सिनेमा भी उसी तरह से बदलता रहा है। और ऑब्वियसली पहले हम लोग जो थे सो थे, अभी जैसे ज़माना बदला तो एक परसेप्शन, हर चीज़ की परसेप्शन बनने लग गई। हर चीज़ को कैसे करके कैसे बनाया जाता है, कैसे बढ़ाया जाता है, कैसे उठाया जाता है, वो हम उस दुनिया में हम जी रहे हैं। और ये ऐसा ऐसा होते होते वहाँ तक पहुँच गया कि भी पता नहीं चलता सच सच है या झूठ झूठ है, या झूठ सच है या सच झूठ है, कुछ समझ में नहीं आता। बट दुनिया ऐसी में चल रही है, खुश है, तो उसके बारे में मैं कुछ ज़्यादा कह नहीं सकता। डू यू एग्री देन? आप एग्री करेंगे? यस, बिल्कुल। एक इंटरनेट और सोशल मीडिया के आने के बाद एक परसेप्शन मैनेजमेंट का एक अलग बिजनेस शुरू हो गया है। और मेरा ये भी मानना है कि उस वक्त जो इंटरनेट से पहले के जो स्टार्स थे वो आज भी उतने ही बड़े स्टार्स हैं, क्योंकि उन्हें देखने के लिए आपको चित्रहार देखना पड़ता था,
पिक्चरों में जाना पड़ता था या टीवी पे उनकी पिक्चरें देखते थे या फिल्मी मैगजीन में उनका पोस्टर देखते थे, तो वो एक रेयरिटी थी, एक स्टार वैल्यू थी जो कि कभी कभी दिखते हैं वो दूर के अंतरिक्ष के दमकते सितारे। अभी वो थोड़ा सा कॉमन हो गया है, तो वो भी एक बहुत बड़ी एक चेंज आया है, एक बदलाव आया है। लोग कैसे अपने चाहते एक्टरों को देखते हैं। क्या आप इंस्टाग्राम पे इतना दिखें कि आपको कोई हॉल में देखने का इंटरेस्ट ही ना रहे, या बिल्कुल ना दिखें कि आपको कनेक्टिविटी ना रहे, एक रिलेटेबिलिटी ना रहे, एक्सेसिबिलिटी ना रहे। तो वो एक अलग तरह का वो है, वो मेरे ख्याल से अभी तक किसी को पूरा समझ में आया नहीं है। क्योंकि लेकिन रणदीप, इसका एक दूसरा पहलू ये भी है, क्योंकि हम एक पत्रकार, एक जर्नलिस्ट होने के नाते हम खुद भी इंडिविजुअली सब अपने सोशल मीडिया पर हैं, और कभी कभी हम भी अपने रिव्यूज़ देते हैं। पॉजिटिव पॉइंट इसका ये, पहले सेंसर बोर्ड होता था जो आपको एक सर्टिफिकेट देकर आपको लगता था फिल्म पास हो गई, ठीक है। क्रिटिक होते थे, बहुत लिमिटेड होते थे, लेकिन अब चूंकि सोशल मीडिया के जरिए आपको रिव्यूज़ मिल जाते हैं, आप सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स, ब्लॉगर्स खरीदे भी जा सकते हैं। नहीं, अभी तो सब चीज़ जैसे खाना खरीदी ज़्यादा जाती है और उसी को परसेप्शन कहते हैं। विनीत, इस पे आपने तो एक लंबे समय सोशल मीडिया भी किया हुआ है, तो इस पे मैं तो बोलूँ, मैं तो सब करने को तैयार हूँ। पैसा आ जाए। हाँ, नहीं पैसे नहीं, सक्सेस है। जिसके लिए शहर में आया मुंबई, हाँ, उसके लिए अभी सब करने के लिए तैयार हूँ, क्योंकि मेहनत करके देखा लंबे समय तक चीज़ें नहीं हुई। तो एनीवे, हम जिस पे बात कर रहे हैं उस पे ही रहते हैं। ऐसी सिंपल सी चीज़ है, इंस्टाग्राम पे आप फोटो डालते हो, राइट, उसके बाद फिल्टर लगाते हो सब लोग, वो क्या है, झूठ ही है ना। ट्रू दैट। आप तो वो हो नहीं। जो तस्वीर आपकी छप रही है वो आप डालने से कतरा रहे हो, तो झूठ आप पोस्ट करते हो और झूठ ही पसंद किया जाता है। तो जो जितना मास्टर कर लिया है झूठ पोस्ट करने में, उसकी संख्या भी पसंद करने वालों की उतनी बड़ी है, और जो जितनी कंसिस्टेंसी में है जी, है ना, उसको पसंद करने वालों की संख्या भी उतनी बड़ी। तो समहाउ कहीं कुछ ऐसा है कि सच थोड़ा सा पीछे रह जाता है, और धीरे धीरे हम सब प्रैक्टिस में हैं, अब बड़ा कॉमन हो गया है भाई, थोड़ा ठीक से एडिट करके डालना है, क्या डाल रहा है। पर इसमें एक थोड़ी सी वकालत मैं दूसरी तरफ से भी करूंगा। ऐसी बात नहीं है, बहुत इंडिविजुअल डेमोक्रेटिक प्रोसेस भी है जो कि एक आता है, पर वो क्योंकि सबके पास सोशल मीडिया है तो सबके कमेंट्स आते हैं, पर उसको डिसाइफर करना बहुत मुश्किल हो गया है कि सच क्या है, झूठ क्या है। हम सारे सोशल मीडिया को, कमेंट्स को, प्यार को और उनकी इच्छाओं को, उनकी निंदाओं को झूठ नहीं बोल रहे हैं, पर वो समझ में नहीं आता आजकल सच क्या है, झूठ क्या है। ट्रू दैट। एक आखिरी सवाल, चूंकि समय की कमी है, व्हाट कम्स फर्स्ट इन योर माइंड व्हेन आई से जाट? चकते फटे। यू रणदीप, यू कैन जस्ट से रणदीप। रणदीप हुड्डा। जाट रे जाट, इनकी हुक्का अरक हाट, गाड़ियों पे लिखे अपने 16 दूनी 8। ये क्या बात है। खाना इनका कोर्ट कचहरी, थाना इनका, मन इनका भोला भंडारी, इनकी यारी है बड़ी प्यारी। यारों के यार, ये है जट है यार। चलिए, बहुत शुभकामनाएं आपको आपकी नई फिल्म के लिए। उम्मीद है कि आपकी तमाम ब्लॉकबस्टर मूवीज की तरह न सिर्फ क्रिटिक्स को भी ये पसंद आए, सोशल मीडिया जो पेड भी रिव्यूज है उनको भी पसंद आए, और बॉक्स ऑफिस पर ये अच्छा धमाल मचाए। बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, विस्तार से बातचीत। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू।